बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसमें 13 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके 3 पार्ट लिखे हुए हैं। फर्स्ट 3 पार्ट हमें कहा गया है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कोई ना कोई नाम देंगे। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दिया y। तो ये मेरे पास x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 और प्लस x की पावर 2 ये वैल्यू आ गई। अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स की पावर 2। तो ये हमारे पास हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो अब ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर ये तमाम वैल्यू पर जो डेरिवेटिव है वो सेपरेट हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए ये स्टार्ट पे आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3 और प्लस डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर 2। मजीद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट ही लिखी रहेगी। यहां पर हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। जब भी किसी वेरिएबल की या फंक्शन में हमें पावर में दिया होता है वहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल ये होता है पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस। क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में लिखते हैं, पावर में एक माइनस करते हैं, उसके बाद इनर का डेरिवेटिव। इनर क्या होगा, पावर के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इनर होगी। तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एक्स का, इनर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए यहां 1 आ गया। प्लस 2 यहां भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल ये होता है कि हम पावर स्टार्ट में लिखते हैं, पावर में एक माइनस करेंगे और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव एक्स का होगा। इनर हमारे पास तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इसलिए 1 आएगा। प्लस यहां भी पावर रूल इस्तेमाल होगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया और इनर का डेरिवेटिव 1 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3। 4 में से 1 किया 3, और 1 को अगर इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू एज इट आएगी। उसके बाद प्लस का साइन है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और x की पावर 2। 3 में से 1 किया तो x की पावर 2, फिर 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट आएगी। और प्लस 2x की पावर 2 में से 1 किया 1 पावर हम नहीं लिखते, और इससे 1 से जब मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू तो ये एज इट आ जाएगी। ये हमारे पास जो है ये सादा तरीन फॉर्म आ गई। इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले किसी फंक्शन का नाम देते हैं। तो इस फंक्शन को मैंने नाम दिया y प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के। तो अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 3 ये ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यही डेरिवेटिव होता है, यही चीज आपने फाइंड करनी थी। और इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। x की पावर -3 प्लस 2 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसे स्टार्ट में लिखेंगे। और डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा वो वेरिएबल पर अप्लाई होगा, x की पावर -3/2 और प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू, यहाँ वेरिएबल नहीं था इसलिए हम इसको स्टार्ट में नहीं लिख सकते थे, यहाँ एक ही कांस्टेंट वैल्यू थी तो उस पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसे 0 लिखेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में एक माइनस किया, उसके बाद इनर का डेरिवेटिव 1, ये प्लस 2 आ गया। यहां भी लिखेंगे पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। 3 ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने 0 लिखा। तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3
-3 और -1 -4, 1 को जब इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। और ये 2 इस 2 वाले से 2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक 2 नोमिनेटर में था, एक डिनोमिनेटर में था, तो आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस वाला साइन और ये माइनस वाला साइन, प्लस माइनस -3, यहाँ माइनस माइनस भी करना था, ठीक है। पावर स्टार्ट में की और पावर में एक माइनस भी किया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3/2 और -1, इसका एलसीएम लेके तो ये 2 आएगा। एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखी, इस फ्रैक्शन से हल कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइन लिखा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। उसके बाद एलसीएम वाली वैल्यू को अगेन नोमिनेटर बनाया, इसके साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर मौजूद नहीं, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, तो 2 आया, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन लगाकर 2 लगा देंगे और -5/2। तो ये हमारा सिंपल 3/2 -1 का सादा तरीन फॉर्म आ गया। ये आ जाएगी -5/2 इसका आंसर, और प्लस 0 हम जो है वो नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वहां कोशेंट रूल लगाता है। यहां तो हमें एक फंक्शन दिया था, उनकी वैल्यू थी पावर में, तो हमने पावर रूल लगा दिया। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते तो हम वहां पर कोशेंट रूल लगाते हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, फिर नोमिनेटर में डिनोमिनेटर एज इट लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस का साइन लगाकर नोमिनेटर एज इट और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, इस फंक्शन को कोई ना कोई नाम देंगे, तो ये मैंने नाम दे दिया y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx 2x - 3/2x और +1 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां लिखेंगे dy/dx। यहां हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल लिखने का तरीका सीखे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिख देते हैं और इसका स्क्वायर ले देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू होगी आपने वही डिनोमिनेटर में लिख दे, उसका स्क्वायर लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट बगैर स्क्वायर के, ठीक है, या ये वाली वैल्यू एज इट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट। उसके बाद क्या करेंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। नोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2x - 3, फिर यहां माइनस का साइन। यहां तक बात समझ आई। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट, नोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद अब आप इस क्वांटिटी को देखो, जिस क्वांटिटी का आपने स्क्वायर डेरिवेटिव लिया है वो एज इट लिखो, ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लो, 2x और +1, ठीक है, 2x और +1। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट, नोमिनेटर का स्क्वायर माइनस नोमिनेटर एज इट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर नहीं पता यहां माइनस लगाओ तो यहां पर जिस चीज का आपने, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया वो वाला फंक्शन लिखो, और फिर उसके बाद जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेकर लिख दो, ठीक है। यहां पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है यहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर नहीं लिया नेक्स्ट स्टेप पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सबसे पहले मैं एज इट लिख देता हूं, तो ये एज इट आ गई। अब ये बनेगा 2x + 1 एज इट आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कैसे आएगा, ये देखो 2x, तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, 2 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए 1 आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 2 - 0, उसके बाद लिखेंगे -2x और -3 इंटू ये 2x का डेरिवेटिव 2 और +1 का डेरिवेटिव 0। एक बार यहां 0 लाजमी लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर हम 0 खत्म कर देंगे। क्यों होगा 2 में से,
2 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। अब ये सिंपल करके लिखते हैं, सिंपल तरीन सादा तरीन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगा 2x और प्लस 1 इंटू 2 माइनस 0 2 माइनस 2x और माइनस 3 2 प्लस 0 इंटू 2 और ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 1 होल की पावर 2 आ गया। अब ये देखो, या तो आप यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हो, दूसरी कंडीशन ये होती है इन 2 को इस वाले 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और इस वाले 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और साथ इस साइन को भी मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करता हूं, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4x, 2 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस 2। अब हमने यहां पर दो काम करने हैं, एक तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, दूसरा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस को मल्टीप्लाई करने का सादा तरीन फार्मूला ये होता है कि जब भी हम ब्रैकेट से, हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में। अब ये जो 2x है ये प्लस का है और ये माइनस 3x है ये माइनस का है, तो ये जो प्लस 2x है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये 2 और ये 2 4 आ गया, 7x आ गया। अब ये माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये 3 और 2 ये 6 आ गया आंसर। और उसके बाद 2x और प्लस 1 होल की पावर 2, देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, 4x माइनस का है 4x प्लस का है, और उसके साथ ही हम लिखेंगे 6 और प्लस 2 ये आएगा 8 ओवर 2x प्लस 1 होल की पावर 2। तो ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट भी हल हो चुका है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम दे देंगे। मैंने इस फंक्शन को y का नाम दे दिया, ये फंक्शन जो है इक्वल रखा y के, बाकी जो वैल्यू है सारी एज इट ही पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में x ओवर x के रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। y जब x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यू प्लस की है तो ये प्लस x आएगा, ये वैल्यू प्लस की है ये माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 3/2 एज इट होगा, क्योंकि ये 1 है और ये x की पावर 3 है। 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा आता है। अब नेक्स्ट प्लस x के रूट है, x के रूट को जब x से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों प्लस की वैल्यू है तो मैंने प्लस लगा दिया, तो ये लिखेंगे x स्क्वायर रूट। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिखेंगे x की पावर 2। ये कैसे आ गया, इसकी पावर है 3/2 और इसकी पावर है 1/2। इसको एलसीएम लेंगे, आंसर एलसीएम आएगा 2, यानी कि 3 + 1 = 4/2 = 2। तो ये मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही आएगी। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ x माइनस x स्क्वायर रूट, इस वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इस वाली वैल्यू में। ये कैसे किया ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैंने x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट। अब ये है 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और प्लस 1। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये x की पावर 1 है तो ये 1 आ गया। इसको एलसीएम लेंगे, ये 2 आएगा, 1 + 2 = 3/2 और यहाँ भी 3/2, 3/2 = 3/2 आ गया। तो हम जहां 3/2 है वहां पुट कर सकते हैं 1/2 और x, ये x स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, इस x की पावर 1 है तो ये आ गया। ये एक प्लस की है एक माइनस की है, आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है मैं एज इट ही लिख देता हूं। तो ये एज इट आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या है, सेपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर मैंने दोनों वैल्यू को सेपरेट कर दिए। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है इस तरह का, ठीक है। अगर किसी दोनों सेम वैल्यू हो, एक पर स्क्वायर रूट हो दूसरी पर स्क्वायर रूट ना हो दूसरी वैल्यू पर, तो हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट नहीं होता उस वैल्यू पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं और जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट होता है वो वैल्यू कैंसिल। वो कैसे, अब इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 2 ओवर a स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्या किया, इसको मैंने इसका स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाला स्टेप आ रहा है। और इसको मजीद लिख सकता हूं स्क्वायर रूट को इस तरह, इसको सेपरेट कर दो स्क्वायर रूट को, ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा।
तो ये हमारे पास ये वैल्यू थी, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप कर सकता हूं। तो यही काम इस वाले स्टेप पे करेंगे। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था तो ये कैंसल, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था तो नोमिनेटर पर स्क्वायर रूट आएगा। अब हमारे पास आएगा x की पावर ऊपर 2 है और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 2, 4 माइनस 1 और इज इक्वल टू 3/2। तो y इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 माइनस x की पावर 3/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया, स्क्वायर रूट की जगह पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y भी आएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 माइनस d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3/2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये स्टार्ट में आ गई। अब पावर में एक माइनस करेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस 1 और इनर का डेरिवेटिव लेके वो आएगा हमारे पास 1, उसके पास जो साइन है वो ही लगाएगा, साइन हमारे पास है जी माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर पावर है 3/2, तो पावर 3/2 और पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अब 1/2 और माइनस 1, इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ लिखेंगे x की पावर माइनस 1/2 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसी वैल्यू से तो यही वैल्यू आएगी माइनस 3/2 और x की पावर आएगा हमारे पास, इसको हल करता हूँ 3/2 माइनस 1, ये वाली वैल्यू एलसीएम आएगा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसी वैल्यू से तो यही आएगी। अब हम क्या करते हैं, यहां से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो x की पावर माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर हमारे पास बनेगा 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये बनते हैं 1 ओवर x की पावर 1/2। तो ये क्या किया मैंने, ये पावर नीचे जाकर पॉजिटिव होगी और ये माइनस आ गया 3x स्क्वायर रूट 1/2 की जगह पर ये लगा देता हूं मैं। तो मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट x और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 एलसीएम लेंगे, ये बनेगा स्क्वायर रूट x, ये बनेगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस 3x स्क्वायर रूट। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1 माइनस 3x ओवर x स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आ चुका है किसका, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है 1/2 इंटू 1 माइनस 3x ओवर x के रूट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेट करेंगे y के बराबर, किसके बराबर, y के बराबर। तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट होल की पावर 2 आ गया। तो हमारे पास मैथ का एक बेसिक फार्मूला होता है a माइनस बी होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2 और प्लस b की पावर 2। यहाँ पर जो साइन होता है वो साइन हम यहाँ लगाकर 2 लगा देते हैं और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्या करें कि दोनों वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया साइडों पर और दरमियान में क्या किया, जो साइन है वो साइन लगाकर इसके साथ 2 लगा दिया, फिर इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही अमल हम नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू पर करेंगे। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर और ये हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दोनों के दरमियान जो साइन है वो साइन लगाकर 2 लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, दोनों सेम वैल्यू है, एक नोमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, जिस वजह से ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास x बचेगा और ये -2 बचेगा और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और x स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखेंगे x और ये -2 और ये प्लस x की पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था ऊपर जाकर इसकी पावर हम माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स x -2 और ये प्लस x की पावर -1। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास वैल्यू बनेगी dy ओवर dx, यही चीज हमने फाइंड करनी थी और ये जो डेरिवेटिव है हर वैल्यू पर हम सेपरेट करेंगे, x माइनस डी ओवर dx 2 और ये प्लस d ओवर dx इंटू एक्स की पावर -1। डेरिवेटिव x ले रहे हैं यहाँ पे और विद रिस्पेक्ट टू x जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना हो और उसी के रिस्पेक्ट अगर ले तो आंसर हमेशा 1 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर हमारे पास क्या है -1 पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस करेंगे, उसके बाद इनर का डेरिवेटिव लेंगे, इनर हमारे पास x है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो इनर का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 में से 0 गया हमारे पास 1 बचा, प्लस माइनस माइनस x की पावर, यहाँ माइनस पावर में एक माइनस भी करना होता है, ठीक है। पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया और इनर का डेरिवेटिव -1 और -1 -2, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस x की पावर 2, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जाकर पावर स्क्वायर पॉजिटिव होगी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा x की पावर 2, तो ये बनेगा x की पावर 2 -1, तो ये हमारा क्या है डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और 5th पार्ट हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और 7, इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों हमारे पास जो फंक्शन दिए हैं उनको और विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट करता हूँ, इसको पार्ट नंबर 6 कहते हैं। तो ये x -5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो लेट किया इसे कोई नाम देते हैं, वो नाम है हमारे पास y, x -5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, सेकंड हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन आएगा उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव हल हो जाएगा। मैं इन दोनों तरीकों से कर सकता हूँ, आपको जो इजी मेथड लगे आप उन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन्हें करता हूं मल्टीप्लाई वाला, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस x क्रॉस x, x की पावर 2। अब ये -5 और ये +3, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 और हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा और 5x, ये हमारे पास 5x आ गया। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखता हूँ, उसके बाद x की पावर 1 वाली, ये 5x प्लस का है, ये प्लस का 3x है, तो ये बनेगा प्लस 8x और -15। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास बनेगा d ओवर dx इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dx, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे -x की पावर 2 प्लस 8x और -15, ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा dy ओवर dx, यहाँ हम डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं तो माइनस, अब मैंने स्टार्ट पे लिख देता हूँ d ओवर dx x की पावर 2, ये प्लस है और ये 8, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता तो इसे स्टार्ट पे लिख दिया d ओवर dx, तो ये x है, x पर तो अप्लाई होगा तो यहाँ x लिख देते हैं, तो माइनस आएगा d ओवर dx और ये 50 पर अप्लाई हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, d ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया और इनर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर जो भी वैल्यू होती है हम उन्हें इनर बोलते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1, तो ये प्लस आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आएगा 1। जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है और उसी के रिस्पेक्ट ले रहे होगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x, ये पावर 2 में से 1 गई तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ तो 2x आ गया और ये हमारे पास आएगा +8,
ठीक है, ये हमारे पास +8 आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब दूसरा तरीका मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड मैं यहां कर देता हूं। हमारे पास फंक्शन था लेट किया y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी dy ओवर डी एक्स, यहाँ आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का हम यहां लेंगे डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x माइनस 5, तो ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, उसके बाद प्लस आ जाएगा 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x माइनस 5, 0 में से -1 में से 0 गया तो -1 प्लस 3 माइनस एक्स, 1 में से 0 गया तो 1। अब इस -1 को और इस +1 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -x -5 और -1 माइनस प्लस, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ +1 है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू एज इट ही आएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x और -x -2x और +5 और +3 ये +8। हमारे पास ये देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आए, -2x +8। आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हो, इट डजंट मैटर आपने कौन सा मेथड यूज किया है, दोनों तरीके से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है फंक्शन x की पावर 2 + 1 होल स्क्वायर ओवर x की पावर 2 -1। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसे कोई नाम देंगे, तो वो नाम मैंने दे दिया y। तो हमारे पास x² + 1 होल की पावर 2 और x² - 1, ये नीचे हमारे पास स्क्वायर नहीं है। अब हमें पता है कि जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वहां पर कोशेंट रूल लगता है। कोशेंट रूल सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे कि हमने करना क्या है, कि हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, x की पावर 2 ओवर x² - 1। तो यहाँ हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन रूल हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक हमने लाइन लगा दी और यहाँ आएगा x - 1 होल की पावर 2। क्वेश्चन रूल क्या होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको एज इट लिखते हैं, उसका स्क्वायर लेकर लिखते हैं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेके फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू विदाउट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसका स्क्वायर लिया, फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को विदाउट स्क्वायर नोमिनेटर में एज इट लिखा। फिर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर का यानी कि ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू का ये डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं। यहां तक हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन था जहां पर दो वैल्यू थी, दोनों डिवाइड हो रही थी। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया और इसको एक बार विदाउट स्क्वायर ऊपर लिखा, फिर ऊपर जो नोमिनेटर वाली वैल्यू थी उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब इस फंक्शन में जहां डेरिवेटिव, इस वाली वैल्यू में जिस फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है उसको एक बार विदाउट डेरिवेटिव लिखेंगे और जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये प्लस वाली वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो यहां हम इसको विदाउट डेरिवेटिव लिख दिया, और जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ उस पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो ये मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसको लिखने का सादा तो इनका फार्मूला होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट लिखते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाकर जहां डेरिवेटिव वैल्यू, जिस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है उसको विदाउट डेरिवेटिव, और जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं उस पर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2 -1। अब यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में पावर में एक
माइनस किया और उसके बाद हम इनर का डेरिवेटिव लेते हैं। इनर वैल्यू क्या होती है, जो भी वैल्यू पावर के अंदर होती है उसे हम इनर बोलते हैं। ये माइनस आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2। यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। और यहां पर मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये एज इट लिखेंगे। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, अब ये वाला 2 मैं स्टार्ट में लिख देता हूं, x की पावर 2 माइनस 1 ये वैल्यू एज इट, और ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1, 2 में से 1 वैल्यू गई तो 1 पावर हम लिखते नहीं है, तो अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2 और 2x आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अब 2x में 0 ऐड करेंगे, हमारे पास 2x आएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 एज इट, और ये x की पावर 2 प्लस 1 एज इट आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस 2x में स्टार्ट पे लिख देता हूँ और x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2 एज इट, और यहां पर क्या करता हूं x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखो कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, इसका मतलब ये है कि 2x कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, ये भी प्लस वाली वैल्यू है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो एक ये वैल्यू भी कॉमन आएगी हमारे पास। ये 2x इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 ये हमारे पास वैल्यू कॉमन आ गई। अब 4x में से 2x कॉमन आ चुका है तो x भी बाहर कॉमन आ गया, 4 में से 2 भी आ गया, अंदर बचेगा 2। अब ये प्लस वाली वैल्यू है तो ये बाहर कॉमन आ गई, और यहाँ पर जो वैल्यू है x की पावर 2 माइनस 1 वो लिखेंगे। अब 2x बाहर कॉमन आ चुका है, अब इसमें से पावर 2 में से एक पावर वाली वैल्यू बाहर कॉमन आ गई है तो हम अंदर लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट ही चलती रहेगी। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 ये एज इट, 2x को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों वैल्यू प्लस में थी तो ये दोनों माइनस में कन्वर्ट होगी, तो माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस 1 ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे। तो ये बनेगा 2x इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1, और ये हमारे पास देखो 2x की पावर 2 में से 1x की पावर 2 गया तो हमारे पास बाकी बचा x की पावर 2 प्लस वाला। अब ये -2 और -1 ये बचेगा -3 और डिवाइडेड बाय x की पावर 2 -1 होल की पावर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट भी हल हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया था और उसमें मजीद 2 फंक्शन थे जो डिवाइड हो रहे थे। तो जब भी हमें पता है कि हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं ऐसे फंक्शन पर जो डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहां पर क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल लिखने का तरीका क्या होता है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस लगाकर ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो ये एक तरीकाकार होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अगर पावर रूल लगता है तो पावर रूल लगा देंगे, फिर उसके बाद इनर का डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया, अगर कॉमन और निकल रहा होगा कहीं से कॉमन लेके, अगर वैसे सिंप्लीफाई हो रही हो तो वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर एलसीएम वाली वैल्यू आ जाती है तो वहाँ हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब ये है कि हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलेंगे और लास्ट में हम सादा तरीन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। तो इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को कोई नाम देंगे। तो ये मैंने नाम दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको मैंने नाम दे दिया y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो जो भी मेथड करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, d/dx इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये बनेगा dy/dx। यहां हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल लगाने का तरीका बहुत सिंपल सादा सा होता है, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जिससे आगे उसका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है या डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है। फिर हम करेंगे नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू का यहाँ हम डेरिवेटिव लगा देंगे। तो इसको लिखने का बहुत सादा और सिंपल तरीका ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस लगाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 3। तो 2x का डेरिवेटिव आएगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव आएगा 2x। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, माइनस x की पावर 2 प्लस 1 एज इट आएगा। और यहां पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट आएगी। तो ये लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2x में 0 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x ही बनेगा, माइनस 2x में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x ही बनेगा। तो ये मैंने 2x लिख दिया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर कोई चीज कॉमन आती है, कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों कॉमन भी आ रहे हैं 2x और हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3 बन गया ये हमारे पास। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6x ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ 2x को भी मल्टीप्लाई करना है और साथ माइनस को भी करना है। तो ये प्लस माइनस माइनस 2x को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x ही आएगा और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 3 होल की पावर 2। अब ये देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, इसे आपस में हम कैंसिल करेंगे। माइनस 2x और माइनस 6x, इसका आंसर आ गया माइनस 8x ओवर x की पावर 2 माइनस 3 होल की पावर 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया है, बहुत ही सादा सिंपल सा सवाल है। और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट। इसमें भी हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x और हमें फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को कोई नाम देंगे। तो लेट किया फंक्शन बराबर है y, तो फंक्शन को क्या नाम दे दिया, y के बराबर। अब हमने क्या करना होता है, डिफरेंशिएट अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे d/dx इंटू वाई, d/dx 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां बनेगा क्वोशंट रूल, क्योंकि हमें पता है जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो या हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और वहां पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया हो तो वहां पर क्वोशंट रूल लगता है। क्वोशंट रूल को लिखने का सादा तरीन फार्मूला ये होता है, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उस वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर हम नीचे वाली वैल्यू एज इट लिख देते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और उसके बाद माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद फिर हम ऊपर वाली वैल्यू एज इट लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिख देते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है x की पावर 2 प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट की जगह पर मैं 1/2 लिख देता हूं।
क्वेश्चन रूल को लिखने का सादा तरीन फार्मूला ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ऊपर वाली वैल्यू को देखो, यहां पर जिस वैल्यू पर हमने पहले डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया था, दूसरी जगह पर उस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था, जब इसे अगेन लिखेंगे तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे। तो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है कि उन्हें क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना होता। इसका सादा तरीन फार्मूला ये होता है कि हम नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस लगाकर ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx, ये वैल्यू एज इट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। इसका डेरिवेटिव अप्लाई करके 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x और माइनस 1 एज इट आ जाएगा 2x माइनस 1 एज इट। यहां पर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया 1/2 माइनस 1 और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव। इनर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो पावर के अंदर, ये हमारे पास पावर के अंदर वैल्यू थी, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं आएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे। सिर्फ ये फर्क आएगा, ये स्क्वायर रूट में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है हम एज इट लिखेंगे। अब 2 में से माइनस 0 गया, 2 में से 0 गया तो हमारे पास वैल्यू 2 बची। इस 2 को मैं स्टार्ट पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारे पास यहां तक हल हो गया। अब ये माइनस, अब ये वाला 1/2 स्टार्ट पर लिखा और इंटू 2x माइनस 1। अब हमारे पास x की पावर 2 प्लस 1, अब 1/2 माइनस 1, इसको हल करेंगे, एलसीएम लिया 2, 1 माइनस 2 सिंप्लीफाई किया माइनस 1/2, इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया इसका माइनस 1/2 आंसर आ गया, माइनस 1/2 आंसर। माइनस 1/2 लगा दिया, x की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हम एज इट लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट। अब ये हमारे पास ये वाला 2, चले अभी नहीं कैंसिल करते, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे। 1/2 ओवर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर माइनस 1/2, 2x में से 0 जमा करेंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो dy ओवर dx बचेगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये एज इट आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, बाकी वैल्यू हम एज इट लिखेंगे माइनस 2x माइनस 1। अब ये जो बाकी जो x है इसको मैंने स्टार्ट पर लिख दिया और ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में आकर इसको मैं प्लस, इसकी वैल्यू को पावर प्लस हो गई और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 2 वैल्यू है, एक फ्रैक्शन में है दूसरी फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो वैल्यू है इसको नीचे आकर ये कर देता हूं, इसका एक मतलब मजीद सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख देता हूं 2x की पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस x इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 1। अब 1/2 की जगह पर मैंने क्या किया, इसकी स्क्वायर रूट लिख दिया, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट आ गया। अब इसके एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आएगा x की पावर 2 प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसलिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट और ये होल की पावर 2 बन गया, ये माइनस आ गया। अब ये वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल कैसे होगी,
ये देखिए जो हमारे पास एलसीएम होता है उसको हम नोमिनेटर बना देते हैं। इस फ्रैक्शन से हल करना है तो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू हमने क्या किया, एलसीएम वाली वैल्यू लिखी। जिस फ्रैक्शन के साथ हमने हल करना है उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आया उस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो जब 1 को x इंटू 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू बचेगी, x की पावर 2 प्लस 1, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बचेगी। ये हमारा था dy ओवर dx। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 इंटू एक्स की पावर 2 और ये प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 एज इट लिखा। ये जो माइनस लगाने के बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2 माइनस x। अब इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट करेंगे, x की पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट x की पावर 2 प्लस 1, और ये आ गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अब ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x की पावर 2 को जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 2 आएगा। अब हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बनेगा -2x की पावर 2 और ये प्लस x डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 1, ये है 1/2 और प्लस 1। ये दोनों सेम थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 लिख दिया। इसकी पावर 1 थी तो ये मैंने 1 लिख दिया। इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे हल करेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx किसके बराबर आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी 2 प्लस x ओवर x की पावर 2 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो ये 3/2 आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट भी हल हो चुका है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। इसमें भी हमें डिफरेंशिएट अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इस फंक्शन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे कि इसे किसी फंक्शन का नाम देंगे a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स और ये स्क्वायर रूट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की मैं वैल्यू लिख देता हूं। अब यहां पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर रूल में हम पावर स्टार्ट में लिख देते हैं, ठीक है, फिर पावर में एक माइनस कर देते हैं। पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव। इनर वैल्यू हमारे पास जो भी पावर के अंदर वैल्यू होती है वो इनर कहलाती है। तो ये हमारे पास पावर रूल आ गया। पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स और इसको हल करेंगे तो ये बनेगा -1/2। किसके बराबर आएगा, -1/2। 1/2 -1 एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 - 2 और इसे हल किया तो ये -1/2। तो इसे -1/2 लिखेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल लिखने का सादा तो फॉर्मूला ये होता है कि हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, फिर हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इसको सादा तरीन फॉर्म में लिखते हैं। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उन्हें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना नहीं आता जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फार्मूला क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे लेकिन स्क्वायर के साथ,
और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस का साइन लगाकर, ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। यहां मैं क्या करता हूं, जो पावर है -1/2 उन्हें सेपरेट कर देता हूं। सेपरेट से मुराद नीचे वाली वैल्यू को अलग और ऊपर वाली वैल्यू को अलग दे दी, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पावर सेपरेट कर दी। तो ये a प्लस एक्स एज इट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। a कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, ये माइनस का साइन और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो 1 आएगा, तो माइनस a माइनस एक्स। इसी तरह a एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो 0 और वो x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट हम x ले रहे हैं इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगेन लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 a माइनस एक्स होल की पावर -1/2 ओवर, अभी मैं इसको हल कर लेता हूं, चलो। अब -1 a प्लस एक्स, -1 में से 0 गया तो हमारे पास -1 आंसर आ गया, माइनस a माइनस एक्स और 1 में 0 ऐड किया तो हमारे पास आंसर 1 ही बचा। अब हमारे पास देखिए a प्लस एक्स, ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स है, बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड करेंगे। एक हमारे पास पावर 2 है और दूसरी पावर हमारे पास -1/2 है। इसको हल करेंगे, 2 -1/2 हमारे पास एलसीएम आएगा 2 2 द 4 -1, तो हमारे पास जो वैल्यू बची -3/2, यानी कि पावर में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, -1/2 और सॉरी -3/2। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब ये 2 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं, a माइनस एक्स, और ये पावर जो थी माइनस में थी तो मैंने पावर पॉजिटिव में लिख दी। पावर पॉजिटिव में क्यों लिखी, क्योंकि इन्हें डिनोमिनेटर में ले गया, पहले ये नोमिनेटर में था अब इसे डिनोमिनेटर में ले गया, यानी कि नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव होगी। a प्लस एक्स होल की पावर, इसको मैंने ऊपर हल किया था तो आंसर 3/2 आया था, तो यहां हम लिखेंगे 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गई है, ये वाली वैल्यू एज इट लिखी, अब ऊपर नोमिनेटर में ये वाली वैल्यू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब -1 को जब +1 प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से, ये प्लस माइनस माइनस, a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब ये माइनस प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस a माइनस माइनस प्लस, और ये x आ गया हमारे पास। तो ये x प्लस का था, ये x माइनस का था, आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया -2a ओवर 2 इंटू a माइनस एक्स 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, उसके साथ आएगा a प्लस एक्स होल की पावर 3/2, और ये 2 से कैंसिल होगा, इस 2 वाले नॉमिनेटर वाले 2 से डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया -a माइनस एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, और ये 3/2, ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट, इसे हम हल करते हैं। तरीकाकार वही है जिस तरह हमने पहले सोल्व किया था। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे किसी कोई फंक्शन का नाम देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम यहाँ प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगेगा, ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर क्वोशंट रूल ही लगेगा। तो सबसे पहले इसे किसी फंक्शन का नाम देते हैं। लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 1 x की पावर 2 माइनस 1, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूँ, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस 1,
इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देता हूं। अलग अलग स्क्वायर रूट है तो हम एक में ही लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट की जगह पर स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी जो होती है 1/2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने का तरीका ये होता है कि पावर हम स्टार्ट पे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं पावर में एक माइनस कर देते हैं, फिर हम इनर का डेरिवेटिव लेते हैं। इनर वाली वैल्यू कौन सी होती है, जो पावर के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो हमारी इनर वैल्यू कहलाती है, फिर हम उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में 10 क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 किया था, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर ए वैल्यू थी, यहां भी ए थी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। मजीद इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखेगा डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 पावर 1/2 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया 2 1 माइनस 2 तो आंसर आया माइनस 1/2। तो 1/2 माइनस 1 की जगह पर क्या आएगा माइनस 1/2, तो यहां लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस 1 होल की पावर माइनस 1/2। यहां पर हम क्या करेंगे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है और हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, हमने उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल में क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का हम स्क्वायर लिख देते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब ये जो पावर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट करेंगे, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1/2 ओवर एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1/2। मैंने यहां पर क्या किया पावर जस्ट सेपरेट की, और x की पावर 2 माइनस 1 ये एज इट आ गया। x की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आएगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। 1 जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आया, माइनस x की पावर 2 प्लस 1 एज इट आ गया। अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। x की पावर 2 माइनस 1 होल की पावर 2 एज इट आ गया। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बना, x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर माइनस 1/2 2 इंटू एक्स की पावर 2 और माइनस 1। अब ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और सेम भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। एक तो स्क्वायर 2 है और एक माइनस 1/2 है, दोनों को ऐड कर दिया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 2 माइनस 1 और 2x में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, माइनस लगा दिया और उसके बाद आएगा हमारे पास x की पावर 2 प्लस 1, 2x में से 0 निकाल देंगे तो हमारे पास 2x ही रिमेनिंग बचेगा। तो मजीद इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर माइनस 1/2 है तो ये बन गया प्लस 1/2 और उसके साथ 2 माइनस 1/2 है, 2 माइनस 1/2 तो एलसीएम आ गया 2 2 टू द 4 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2।
यानी कि ये जो पावर है 2 माइनस 1/2, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या पावर बनी 3/2। इस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास पावर बनेगी 3/2, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1 और ये पावर 3/2। सबसे पहले तो मैंने इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट किया तो ये पावर पॉजिटिव होगी, उसके बाद ये ऑलरेडी नीचे मौजूद थी तो इसकी पावर को सिंपलीफाई किया, जो 3/2 बना तो 3/2 लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे। अब ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 2 के साथ, तो ये बनेगा 2x की पावर 3। x की पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगी 2x की पावर 1 से, तो 2x की पावर 2 और x की पावर 1 x की पावर 3। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया। जब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x। अब यहां पर माइनस है और ये 2x आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2x x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x की पावर 3। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x। ये एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू -2x और -2x, आंसर बनेगा -4x। डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की जगह पर लिखेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। उसके साथ है जी एक्स स्क्वायर -1 और इसकी वैल्यू है 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट था, ये भी हल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन 1 बिल्कुल ही इजी है। इसमें हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। इसमें ज्यादातर हमारे पास हो रहा है या तो सेपरेट रूल हो रहा है जिसमें डेरिवेटिव हम सेपरेट कर देते हैं, या हमारे पास क्वोशिएंट रूल यूज हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो 9 पार्ट है। तो आप उसको अच्छे से करना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट आंसर में आने के चांसेस है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिस तरह का ये क्वेश्चन है या इससे पीछे वाला है। तो आपने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, हमारे पास जो भी फंक्शन है, अगर प्रोडक्ट रूल लगता है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अगर क्वोशिएंट रूल लगता है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, उसके मुताबिक हल करेंगे। तो ये बहुत ही इजी और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसमें अक्सर को पेपर में आने के चांसेस भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि मजीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाए।